राजा के होंठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पांसी क्रोध से भरे हुए कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल है और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी का दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यह है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने माना। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि यह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का सेन है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसे धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा के आगे शिरोधार्य करो और इससे कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेसुध बैठी ऐसी कड़ी बातें कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष, वचन बहुत से तीर, और मानो राजा के कोमल निशाने ही समान है। इस सारे साथ समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। रघुनाथ जी को सब हाल सुनाया। वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक है आनंद निधान। श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित हो ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भाग्य हो जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मन में विशेष रूप से मुनियों का भी मिलाप होगा, जिससे मेरा सब प्रकार से कल्याण ही है। इसमें भी पिताजी की आज्ञा और है जन तुम्हारी सम्मति है, और प्राण प्रिय भरत राज पाएंगे। इन सब बातों को देखकर प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को चाहूँ तो मूर्खों के साथ ऐसे काम को मैं वन को न चाहूँ तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़े की सेवा करते हो, अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। माता तुम मन में विचार कर देखो कि ऐसा मौका पाकर कभी चूकेंगे। है माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। है माता, इस पर बात पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि महाराज बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य मुझसे कोई अपराध हो गया जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों से दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ा चाल से ही चलती है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई। कपट पूर्ण स्नेह दिखलाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम तो जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही एक बात कहो जिससे चौथापन में इनका अपेश न हो, जिससे पुण्य इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख से शुभ वचन ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचन सब ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री जी ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया।
राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरण में पड़ते देख स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनको निहोरा करते हुए कहते हैं, सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अवगढ़ दानी, मुँह मांगा वरदान देने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जान के मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में आप श्री रामचंद्र जी की ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर ऋषिले स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। जगत में चाहे अपयश हो, सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, और सब प्रकार से दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट में से न जाएं। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिताजी को प्रेम के वश जाना। यह अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विपरीत विनीत वचन कहे है, तात मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित मेरे बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछे, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है पिताजी। इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। कहते हुए प्रभु श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसका चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है, चारों पदार्थ मुट्ठी में उसके करतलक रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके मैं जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। ऐसा कहकर जब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए, राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते हैं बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो वहां जहां सुनता है वहीं सिर धुन कर रोने पिटने लगता है। बड़ी विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता, सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समाता नहीं, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर गई हो। सब मेल मिल गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कह क्यों का लेते रहे, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा, इसने छाए घर पर आग लगा दी। यह अपने हाथ से अपने ही आंखों के निकाल कर उसे देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और भागने कह रघुवंश रूपी बांस के लिए वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काटा, मुंह सुख में शोक का ठाट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर न जाने किस कारण से इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्रियां स्वभाव से प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है था, भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकते, समुद्र क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकते। जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखला कर क्या दिखाना चाहता है। या कहते कहते राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि की विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके को पूरा करने में अड़े रहे, स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनको ज्ञान और गुण जाता रहा। दूसरे को धर्म के मर्यादा जानते हैं, सयाने हुए राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं।
कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ को दांतों तले दबा कर कहते यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए परंतु भरत इस स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसे अमृत दिखलाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दूसरा जलन हो गया, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी के परम प्रिय थी वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगे, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती है तुम तो सदा कहा करते थे कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भारत भी प्यारे नहीं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती हो, तो आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कहीं सौतिया डाह नहीं किया क्या? सारा देश तुम्हारे प्रेम विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना राजा जीवित रह सकेंगे? अर्थात सीता जी यहाँ नहीं रहेंगे, लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे, भरत जी राज न करेंगे, न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो। श्री रामचंद्र जी का मन में क्या काम? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी धारण करने वाले विषय जो तुम्हारे कहने पर अर्थात विषय शक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हें यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तुम राजा से कुछ ऐसा वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर पर रहें। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। राम से रेखा पुत्र क्या मन की योगी है? सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जैसे उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जिस नगर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, यह उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा निर्जीव देह शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। है भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ और विचार तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई कैकेयी इस पर जरा भी कान न दिया। कैकेयी को कोई उत्तर नहीं देते, वह दूसरा क्रोध के मारे रूखे हो रही, ऐसे देखते मानो भूखी भागिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसका मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ भी किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर से जल रहे, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा। महान वियोग से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष स्त्री अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है, चित्त में चौगुना चाव, यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़ा भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता के आगे और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई। श्री रामचंद्र जी का मन पकड़े हुए हाथों के समान है। राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान। वन जाने सुनकर अपने बंधन से छूट जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया।
रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिए, उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी को मुख चूम रहे, नेत्रों में प्रेम का जल भर रहा और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपने गोदे में बैठाकर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंकाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देकर माता मधुर वचन बोली, है तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है, जन्म लेने के लाभ पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक प्रचातक शरद ऋतु को स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात मैं बलया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे सो कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे और श्री के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों के देखकर श्री रामचंद्र जी का मन